हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो हमारे सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो इसका एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है, उसके सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। तो बस मुझे वीडियो बनाना बाकी है। मैं जल्द से जल्द आज ही की डेट में सारी वीडियो उपलब्ध करा दूँगा आपको। करीब 15-16 वीडियो बन जाएगी क्योंकि 15-16 टॉपिक रह रहे हैं जिसको कवर करना ज़रूरी है। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिनिधिक जिम्मेदारी क्या है? देखो, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए, करे कोई भरे कोई, इससे भी आप याद कर सकते हो। देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन टॉर्ट्स के कानून के तहत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। साथ ही इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कृत्य के लिए, मतलब कार्य के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और दूसरे व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का संबंध मौजूद होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है फिर तो नहीं लगा पाओगे। संबंध दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, मतलब कोई कार्य किया है, गलत कार्य किया है, और आप के बीच में एक संबंध होना चाहिए, तभी वो आपको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जैसे मास्टर और नौकर, यदि आप एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, यदि आप एक ड्राइवर नियुक्त किए और उसको हवाई अड्डे से मेहमान को लाने के लिए भेज देते हैं, वापस आते समय ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मार दी, तो भले ही आप कार में नहीं थे, फिर भी उसके कार्यों के लिए आपको ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है ना, इसीलिए इसे प्रतिनियुक्त दायित्व कहा जाता है, जिसका उल्लेख टॉर्ट कानून में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर को आपने एयरपोर्ट से किसी को लेकर आने का आदेश दिया था। जब दुर्घटना हुई वह आपका कर्मचारी था और आपकी ओर से काम कर रहा था। हालांकि यह केवल दीवानी मामलों में लागू होते हैं, ना कि आपराधिक मामलों में। ये भी समझ लो, जिसका अर्थ है कि अगर ड्राइवर किसी का खून कर देता है तो उसका मालिक इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो मतलब ये सारे जो मामले हैं वो दीवानी मामलों में लागू होते हैं, आपराधिक मामलों में लागू नहीं होते हैं। हालांकि प्रतिनियुक्त दायित्व आमतौर पर लोगों के बीच प्रासंगिक तभी है जब वे कार्यरत होते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे मालिक नौकर, प्रिंसिपल एजेंट, साझेदारी में भागीदारी आदि। प्रतिनियुक्त दायित्व होने के लिए आवश्यक क्या है? पार्टियों के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए। किया गया कार्य या काम नौकरी के अवधि के दौरान प्रतिबद्ध होना चाहिए, मतलब उस वक्त आप उसके लिए काम करते हुए होना चाहिए। इसका एक और अपवाद है, अब आप बात समझते हैं। अगर आपने ड्राइवर को बाइक से किराने का सामान लेने के लिए कहा और नौकर जब सामान लेने जा रहा था तो उसके पास उसके दोस्त का फ़ोन आया मिलने के लिए, उसने अपना रास्ता बदल दिया। क्या कर दिया? रास्ता बदल लिया, ताकि उसने सोचा कि मैं सामान भी खरीद लूँ और अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। और इसी बीच अगर वो अपनी बाइक से किसी को टक्कर मार दे तो मालिक जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि उसने मालिक के कहने पर नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए रास्ता बदला और दुर्घटना घटी। तो वही है, इसका अर्थ यही होता है कि आपको जिम्मेवार तब ठहराया जा सकता है जब वह व्यक्ति उस वक्त आपके लिए ही काम कर रहा हो। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ, मैंने आपको एक ये लाइन बस अगर आपके पास याद रहेगी तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि 4 नंबर में आता ही है, करे कोई भरे कोई। बस इतना याद रखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो हमारा पहला पेपर है 18 तारीख को, इससे रिलेटेड सारे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करा सकूँ। धन्यवाद।